गुलबर्गा शहर में जमीयत अहले हदीस की जानिब से एक प्रोग्राम अमल में आया, जिसमें अरबिक स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस में गुलशन इस्लाम नाम से 4 इस्लामिक बुक्स को लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम में जमीयत अहले हदीस के 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें गुलबर्गा, बीजापुर, यादगीर, बीदर, रायचूर के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। इस प्रोग्राम की सदारत जनाब असलम खान नाज़िम आला सूबाई जमात अहले हदीस कर्नाटका व गोवा कर रहे थे और इस प्रोग्राम की निगरानी जनाब नज़र मोहम्मद बाबा खान साहब अमीर जमीयत अहले हदीस गुलबर्गा व यादगीर ने की। इसी ताल्लुक़ से देखिए गुलबर्गा ऑनलाइन की एक खुसूसी रिपोर्ट। मकानी पे पढ़ने वाले तलबा हो या तालिबात जब मकसद से फारिग होंगे तो हमारा ये यकीन है कि हमारे ये बच्चे दुनिया में कभी गुमराह नहीं होंगे। तकरीबन बढ़ाने से पहले हमारी टेलीविजन में ये मुस्तकिल माहौल और पढ़ने में तलबा को इधर की जरूरत है, उससे ज़्यादा हमारे लिए निसाबे तालीम इसलिए जरूरी है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के हकीकी वाले से जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसाबे तालीम सहाबे कराम को दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी कुरान को पढ़ना चाहता हो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से पढ़ ले, मुआज़ भी गुजरा होना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से हमारा एक साथ जो है रुक गए और बड़ी कोशिशों के बाद इंतजार जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच आया है। अल्लाह से दुआ तो हो कि अल्लाह जो भी हालात में कोशिश करें तो हमारे सुबह से ज़मीन के जिम्मेदार है। दूसरी बात यह है कि निज़ाम के ताल्लुक से जो भी गुलबर्गा में स्पेशली हमारे मसाजिद में जो मकतब चल रहे हैं वहाँ जो है हम कोई फिक्स निसाब नहीं था। जमात इस्लाम में पढ़ा तो बेंगलुरु से पढ़ाई करते था, जैसे MSc में शेख जवान जामनी साहब बेहतरीन अंदाज से 5-6 साल से बेहतरीन निज़ाम चला है। जब हमारे पास निज़ाम आम करने की नीति मैं आज जो है जो भी हम कोशिश करेंगे करना पड़ेगा वो ये तय करके आने वाले दिन में हमारे मरने के बाद इंशाअल्लाह इस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज शहर गुलबर्गा में जोन वाइज 5 डिस्ट्रिक्ट के जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदार को बुलाया गया था, जिसमें बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर और बीजापुर और सूबाई जमीयत के तरफ से जो है हमारे नायब अमीर शाह वलीउल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हैं और हमारे पास हमारे सूबे के नाज़िम असलम खान साहब और सूबे के जो है ख़ाजानची दादू भाई और निज़ाम भाई ये गुलबर्गा में आकर जो है आज जो है हमारे गुलबर्गा के अंदर जो है तमाम गुलबर्गा जोन में तमाम मसाजिदों के लिए एक जो है सिलेबस को जो है आज इजरा किए हैं, जो मकतब 4 जिल्दों में 4 साल के लिए बनाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने वाली नस्लों के लिए बड़ा मुफीद है। मैं अल्लाह से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला
हमारे सूबे जमीयत के ज़िम्मेदारों को इसको जज़ाए खैर दे। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी का मुकाम है कि आज सूबा जमीयत अहले हदीस कर्नाटका गोवा के ज़िम्मेदारों ने एक कोशिश की है कि पूरे कर्नाटक में एक सिलेबस जो जमीयत अहले हदीस की तरफ से इसका शाया हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शाया होकर आया है और हमारे बीच आज उसका इजरा भी हुआ है। जैसा कि अभी बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब ने बताया कि 5 अजला को मिलाकर के एक ज़ोन बनाया गया है जो कि गुलबर्गा है वो, और इसी तरह जो है पूरे कर्नाटक के 5 ज़ोन बनाए गए हैं। तो पहला ज़ोन जो है बेंगलोर है, दूसरा जो है वो चित्रदुर्गा था। 5 अजला पर एक मुश्तमिल है ये, और इसी तरह जो है 21 तारीख को मैसूर में होगा, और लास्ट प्रोग्राम हमारा जो होगा वो 28 तारीख को कारवार डिस्ट्रिक्ट सिरसी में होगा इंशाअल्लाह। और मैं एक बात ये बता दूं कि जो वसीम रिजवी ने जो हरकत की है, जो कुरान मजीद के ताल्लुक़ से जो हरकत की है उसके ताल्लुक़ से जो है जमात बैठेगी इंशाअल्लाह, मशवरा करेगी। लेकिन उससे पहले जो है हमारी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद ने आज उसका पूरा वजाहत के साथ उसका बयान आया हुआ है, और मैंने जो है तमाम इस पे वो व्हाट्सएप पे डाला भी हूँ। और इंशाल्लाह मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटक व मरकज़ी जमीयत अहले हदीस इनके मशवरे से इंशाल्लाह इसके ताल्लुक़ से वजाहत करेगी। अगर PLI दाखिल करना है या नहीं करना है, ये सब जो चीज़ें हैं हम बालाई जमीयत के मशवरे से इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे लिए बड़ी मसर्रत की बात है कि आज हम गुलबर्गा में सबाही और मसाई मदारिस का निसाब जारी करने के लिए सूबाई जमीयत के निगरानी में ज़िम्मेदारान यहाँ पहुँचे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो निसाब जारी हुआ जिसमें 5 अजला के ज़िम्मेदारान शरीक हुए थे। और इस मौके पर तमाम उलमा इकराम ने अपने तासुरात बड़े मुफीद और बेहतरीन तासुरात पेश फरमाए, और उन तासुरात को सुना गया और रस्म इजरा भी हुआ अल्लाह के फजल व करम से। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि वसीम रज़वी ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किए हैं कि कुरान मजीद की 26 आयतों को ख़ारिज किया जाए, निकाला जाए, इसके बारे में सबसे पहले जमीयत अहले हदीस सूबाई जमीयत अहले हदीस इसकी मजम्मत करती है। इस तरह इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान अल्लाह का कलाम है और उसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ही करेगा इंशाअल्लाह क़ियामत तक। तो इसलिए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की हिदायत पर जो भी हिदायत आएगी उसकी हिदायत पर जो है सूबाई जमीयत अहले हदीस कार्रवाई करेगी। और मैं तमाम अहबाब से इल्तमास करता हूँ कि सब्र व तहम्मुल से काम ले, और जो क़ानूनी कार्रवाई है क़ानूनी कार्रवाई के अंदर रहते हुए काम करे। अपनी मर्ज़ी से अपनी तरफ से कोई बातें ऐसी ना करे जो इंतशार का सबब बन सके, अमन में खलल ना डाले। इसलिए कि ये हिंदुस्तान अमन का गहवारा है, यहाँ हर रहने वाला बासी अमन का चाहता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। इसलिए कोई कह दिया तो इस बिना पर जो है अमन में खलल नहीं होनी चाहिए, उसकी क़ानूनी कार्रवाई जो करना है करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तमाम मुसलमानों से भी अपील करता हूँ कि सब्र से काम ले और क़ानून के दायरे में रहे।